हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th में से चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं, इस क्वेश्चन में आईआईटी में इस चैप्टर में से आईआईटी में भी क्वेश्चन आते हैं और नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर को हम पूरा ब्रीफ में थ्योरेटिकल पार्ट को बहुत ब्रीफ में नहीं पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर को, जैसा कि अभी आपको मालूम है, आपके नीट के पेपर भी आने वाले हैं और आपके आईआईटी के पेपर भी आने वाले हैं, तो हम इस चैप्टर को सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे जिससे आपके नीट के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए और आपके आईआईटी के क्वेश्चन भी सोल्व हो जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको यूँ लगता है कि नहीं, हमें तो पूरा ही चैप्टर पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमारे को बता सकते हैं, तो हम आपको पूरा चैप्टर भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, जब भी किन्हीं दो चीजों को मिलाया जाता है, किनको मिलाया जाता है? किन्हीं दो चीजों को मिलाया जाता है, तो हमारे पास जो तैयार होता है उसे हम क्या बोलते हैं? मिक्सचर या फिर सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। जैसे मेरे पास ये एक ग्लास है, इन दोनों ग्लासेस को हमने किससे भर दिया? इन दोनों ग्लासेस को हमने वाटर से फिल कर दिया। अब ये हो गया ग्लास नंबर ए और ये हो गया ग्लास नंबर बी। तो स्टूडेंट्स, ये जो ग्लास नंबर ए है, इस ग्लास नंबर ए में या फिर ग्लास ए में मैंने मिलाया सोल्ट यानी कि नमक, और ग्लास बी में मैंने मिलाया सिलिका यानी कि रेत यानी कि SiO2। ठीक है, मैंने इसमें नमक मिलाया, नमक मिला के उसको अच्छे से हिला लिया। मैंने इसमें रेत मिलाई यानी कि सिलिका मिलाई, उसको मैंने अच्छे से हिला लिया। तो बताइए स्टूडेंट्स, क्या होगा? तो आप जानते हैं, अगर मैंने ग्लास ए में सोल्ट मिलाया यानी कि नमक मिलाया, तो जब मैं ग्लास ए में नमक मिलाऊंगा और फिर मैं आपसे ये बोलूं कि इस ग्लास के पानी को आप टेस्ट कीजिए, अलग अलग एरिया से आप इस ग्लास के पानी को टेस्ट कीजिए या इस ग्लास के पानी को अपने मुंह में रखिए। तो अगर आपने इस ग्लास का पानी इस एरिया से टेस्ट किया तो आपको कैसा लगेगा? सोल्टी लगेगा यानी कि खारा लगेगा। और अगर आपने इस ग्लास का पानी इस एरिया से टेस्ट किया तो आपको कैसा लगेगा? सोल्टी लगेगा, खारा लगेगा। आपने इस ग्लास का पानी अगर यहाँ से टेस्ट किया तो भी आपको ग्लास का पानी कैसा लगेगा? सोल्टी लगेगा। लेकिन अगर मान लो मैं आपसे ये बोलूँ कि इस ग्लास बी के पानी को अपने मुंह में लीजिए, तो जब आप इस ग्लास बी के पानी को इस वाले एरिया से अपने मुंह में लेते हैं तो आपके मुंह में कोई रेत का पार्टिकल नहीं आता है, यानी कि कोई सैंड का पार्टिकल नहीं आता है। इस वाले एरिया से अगर आप पानी को लेते हैं तो भी आपके मुंह में कोई सैंड का पार्टिकल नहीं आता है। लेकिन अगर आप इस नीचे वाले एरिया में से अगर पानी को अपने मुंह में लेते हैं या टेस्ट करते हैं तो आपके मुंह में क्या आता है? सैंड के पार्टिकल्स आते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस ग्लास ए के अंदर जब हमने नमक मिलाया यानी कि सोल्ट मिलाया, तो वो नमक इस वाटर के अंदर इसके पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिसोल्व हो गया या एक समान रूप से फैल गया। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं होमोजीनस सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसको बोलते हैं समांगी विलयन। ठीक है, उसी तरीके से इसमें जो रेत हमने मिलाई है, वो रेत के जो पार्टिकल हैं यानी कि जो सैंड के पार्टिकल हैं, वो उसके पूरे वॉल्यूम में एक समान रूप से डिसोल्व नहीं है। यानी कि एक समान रूप से अगर आप उसके हर वॉल्यूम के आसपास अगर आप चेक करते हो तो वहाँ रेत के पार्टिकल आपको नहीं मिलते हैं, केवल इस पर्टिकुलर एरिया में ही आपको रेत के पार्टिकल मिलते हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हेट्रोजिनस सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बोलेंगे इसको
विषमांगी विलयन। समझ में आया बच्चों? तो हमारे पास विलयन दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं समांगी विलयन और एक होते हैं विषमांगी विलयन। तो हम इस चैप्टर में कौन सा विलयन पढ़ेंगे? तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ समांगी विलयन। विषमांगी विलयन के बारे में हम इस चैप्टर में बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए, यानी कि होमोजेनस सॉल्यूशन के बारे में ही हम पढ़ाई करेंगे, हेटेरोजेनस सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ाई नहीं करेंगे। अब बच्चों, सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। सॉल्यूशन कितनी चीजों से मिलकर बनता है? दो चीजों से। एक तो होता है सोल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे, सोल्यूट का मतलब होता है विलेय और सॉल्वेंट का मतलब होता है विलायक। ठीक है, तो सोल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है? तो देखिए बच्चों, सोल्यूट हम किसे बोलते हैं? बिल्कुल हम ज़्यादा साइंटिफिक तरीके से नहीं देखेंगे, बोथ सोल्यूट या विलेय। तो बच्चों, सोल्यूट या विलेय क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी कम होती है उसे हम क्या बोलते हैं? सोल्यूट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है? या विलायक। वो क्या होता है? जिसकी क्वांटिटी क्वांटिटी का मतलब होता है बच्चों मात्रा, ज्यादा होती है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट या फिर विलायक। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, हमारे पास जो हमने ये एग्जाम्पल ए में हमने क्या लिया था? एग्जाम्पल हमने ए में हमने दो चीजें मिलाई थी। एक तो मिलाया था पानी मतलब वाटर, और एक मिलाया था हमने नमक मतलब सोल्ट। तो क्या आप बता सकते हो किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली यहाँ पर किसकी क्वांटिटी ज़्यादा है? पानी की। अगर पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है तो अभी अभी हमने सीखा कि जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या होता है? सॉल्वेंट। तो पानी क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। और नमक क्या हो जाएगा? सोल्यूट। अर्थात पानी क्या है? विलायक और नमक क्या है? विलेय। हाँ, तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी जो फिजिकल स्टेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? वो फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। ठीक है, द फिजिकल स्टेट ऑफ द physical state of solution depends upon the physical state of सॉल्वेंट। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किसकी फिजिकल स्टेट पर डिपेंड करेगी? सॉल्वेंट की स्टेट पर। अर्थात किसी भी
विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। मतलब जो फिजिकल स्टेट, जो भौतिक अवस्था विलायक की होगी, वही भौतिक अवस्था या वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? विलयन की होगी। तो इस आधार पर हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं या विलयन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, यही हमारे को देखना है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन का मतलब विलयन के प्रकार। ठीक है, तो देखिए हमारे पास विलयन यानी कि सॉल्यूशन कितने टाइप के होते हैं। तो इसको समझने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। वो टेबल क्या है? देखिए, पहला कंटेंट हम ले रहे हैं सोल्यूट अर्थात विलय। दूसरा कंटेंट ले रहे हैं हम सॉल्वेंट अर्थात विलायक। ठीक है, फिर हम लेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन मतलब विलयन का प्रकार। फिर हम फोर्थ कंटेंट में लेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो देखिए पहला है हमारे पास, अगर मान लो आपके पास कोई सोल्यूट है, उसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड, अर्थात अगर आपके पास कोई विलय है उसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड मतलब ठोस, और विलायक जो है उसकी यानी कि सॉल्वेंट जो है उसकी फिजिकल स्टेट भी अगर आपके पास सॉलिड है। ठीक है, तो अभी अभी हमने पढ़ा सॉलिड मतलब ठोस। तो बताओ सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, मतलब सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि जो सॉल्यूशन होता है उसकी फिजिकल स्टेट किस पर डिपेंड करती है, उसकी फिजिकल स्टेट डिपेंड करती है सोल्यूट यानी कि सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर, मतलब विलायक की भौतिक अवस्था पर। ठीक है, तो ये जो सॉल्यूशन हमारे पास तैयार होगा, ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा, इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? ठोस मतलब सॉलिड। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास विलायक यानी कि सॉल्वेंट वो कैसा है? सॉलिड है। तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है अलोए। बहुत सारी अलॉयज होती है हमारे पास। अलॉय का मतलब मिश्र धातु, जैसे कि ब्रास, जर्मन, ब्रॉन्ज, ईटीसी। बहुत सारे एग्जांपल हो जाएंगे इसके। ठीक है, उसी तरीके से अगर आपके पास विलय यानी कि सोल्यूट अगर आपने ले लिया लिक्विड मतलब द्रव, ठीक, और अभी आपके पास विलायक यानी कि सॉल्वेंट वो अभी भी क्या है? सॉलिड मतलब ठोस। तो आपको सोचना ही नहीं है, अभी जो फिजिकल स्टेट आपकी सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट आपकी किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। तो मैं सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट अब कैसी अभी भी कैसी रहेगी? सॉलिड मतलब ठोस। ठीक है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन बन जाएगा? ये बन जाएगा लिक्विड इन सॉलिड। ठीक है, तो इसका एग्जांपल क्या होगा? इसका एग्जांपल होगा हाइड्रेटेड
सोल्ट मतलब जलीय लवण। अब मैं इसको समझाता हूँ। हाइड्रेटेड सोल्ट का मतलब क्या है? आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के दिनों में और गर्मी के दिनों में आप घरों में जो आपकी रसोई में जो नमक रखा है, गर्मी के दिनों में देखना वो नमक बिल्कुल सूखा सूखा रहेगा, मतलब उसमें उसको अगर आप हाथ में लोगे तो दरदरा सा रहेगा। लेकिन अगर आप उसी नमक को बारिश के दिनों में अगर देखते हो तो वो थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे उस नमक में पानी आ गया हो, है ना। तो ऐसे नमक को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड सोल्ट, यानी कि जलीय लवण। दूसरा है अमलगम। अमलगम ऑफ Hg विद सोडियम। अब अमलगम का मतलब क्या होता है? जो मरकरी होता है इसके अंदर अगर आप कुछ भी मिलाते हो तो जो बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? अमलगम। नेक्स्ट है थर्ड, अगर आप विलेय यानी कि सोल्यूट अगर आप लेते हो गैस, कैसा लेते हो? गैस। और अभी भी आपने विलायक को यानी कि सोलवेंट को सॉलिड ही लिया है, मतलब क्या लिया है? ठोस। तो बच्चों बताओ, तुरंत बताओ, सॉल्यूशन जो बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी बनेगी? वेरी गुड, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी? सॉलिड, मतलब ठोस। ठीक है। और ये किस टाइप का सॉल्यूशन होगा? ये होगा गैस इन लिक्विड। ठीक है, ठीक है बच्चों। तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। डिसोल्व gases in minerals। ठीक है। तो बच्चों क्या होता है, बहुत सी बार आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी मेटल्स ऐसी होती है जिनमें पोर्स होता है। ठीक है। तो उन पोर्स में जाकर कौन बैठ जाती है या कौन इकट्ठा हो जाती है? गैसेस बैठ जाती है। ठीक। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। तो ये तो हमने एक टाइप का सॉल्यूशन लिया जिसके अंदर हमने सॉल्वेंट कौन लिया? सॉलिड। अब नेक्स्ट हम लेते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? अब की बार हम सॉल्वेंट ले लेंगे क्या? लिक्विड, यानी कि द्रव। ठीक है। तो वही अगर आपने विलेय यानी कि सोल्यूट अगर आपने सॉलिड लिया यानी कि ठोस लिया, और विलायक यानी कि सोलवेंट आपने लिक्विड ले लिया, तो बताओ बच्चों इस विलियन की यानी कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी? बताओ। वेरी गुड। जो फिजिकल स्टेट विलायक की होगी या सोलवेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्यूशन की होगी। तो इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या हो जाएगी? लिक्विड, यानी कि द्रव। तो ऐसा एग्जांपल अभी हम ले चुके हैं। क्या है? सोल्ट इन वाटर, मतलब नमक प्लस पानी। तो हमने नमक को किस में डाला है? पानी में। तो नमक यानी कि सोल्ट, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होती है? सॉलिड। और पानी की फिजिकल स्टेट कैसी होती है? लिक्विड। ठीक है। तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसे आ जाती है? लिक्विड। वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं सेकेंड, वो है लिक्विड। अब की बार हमने सोल्यूट कैसा ले लिया? लिक्विड। और सॉल्वेंट कैसा ले लिया? सॉल्वेंट भी हमको कैसा लेना है? लिक्विड। मतलब दोनों ही कैसा लेना है हमारे को? द्रव। और ये भी कैसा लेना है? द्रव। तो बताओ बच्चों विलियन यानी कि जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी? बताओ फटाफट। वेरी गुड। तो उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी? लिक्विड, यानी कि द्रव। बच्चों मैं आपको एक चीज यहाँ बताना भूल गया। तो इस वाले सॉल्यूशन का जो टाइप होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सॉलिड इन लिक्विड।
और इसका जो टाइप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि सॉलिड को किस में डाला हमने, लिक्विड में। लिक्विड इन लिक्विड का मतलब क्या है कि लिक्विड को हमने किस में डाला, लिक्विड में। ठीक है, तो बच्चों में इसका आपको एक फनी सा एग्जांपल देना चाहता हूं, बुरा मत मानिएगा। फनी सा एग्जांपल ये है पैक, जैसे 60 ml और 30 ml का पैक। पैक क्या होता है बच्चों? बुरा मत मानिएगा, एक फनी सा एग्जांपल है। पैक का मतलब क्या होता है, जब हम एथेनॉल C2H5OH प्लस वाटर को जब मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, पैक। तो आप लोग जानते हो, अच्छे से जानते होंगे, अभी लॉकडाउन चल ही रहा है तो सरकार ने दारू की दुकानें खोली है। तो जो ये एथेनॉल होता है ये क्या होता है, दारू, और ये क्या है, पानी। तो दारू को किस में मिलाकर पीते हैं, पानी में मिलाकर। तो दारू की फिजिकल स्टेट कैसी होती है, दारू की फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड, और पानी की भी फिजिकल स्टेट कैसी होती है, लिक्विड। ठीक है बच्चों, मैं ये उदाहरण दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पीता हूं। ठीक, नेक्स्ट है गैस और सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, लिक्विड। मतलब आपने जो विलय लिया है यानी कि सोल्यूट लिया है वो क्या ले रहे हैं हम, गैस, और हम जो ये विलायक है वो क्या ले रहे हैं, द्रव। ठीक है, तो बताओ बच्चों फटाफट से कि जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी, बताओ। वेरी गुड, उसकी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी, हो जाएगी लिक्विड। अब बताओ ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ये किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। देखो ऊपर हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया था तो इसको क्या बोला था, सॉलिड इन लिक्विड। इधर लिक्विड को लिक्विड में मिलाया तो क्या बोला, लिक्विड इन लिक्विड। उसी तरीके से अब गैस को अगर लिक्विड में मिला रहे हैं तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो देखिए बच्चों इसका एग्जांपल है, जो आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोको कोला, लिम्का, जो कि नहीं पीनी चाहिए पर फिर भी, तो उसमें क्या होता है, जब आप उस कोल्ड ड्रिंक्स का ढक्कन खोलते हो तो आवाज आती है फुस। तो वो आवाज कहीं की आती है, वो आवाज आती है गैस की। तो देखो बच्चों उसमें क्या होता है, हाई प्रेशर पर कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डिसोल्व किया हुआ होता है, और जो कोल्ड ड्रिंक होती है वो क्या होती है, लिक्विड। तो आपका पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, एरेटेड ड्रिंक्स। और बच्चों आप लोग जानते हो कि जो मराइन एनिमल्स होते हैं, मराइन एनिमल्स को रेस्पिरेशन के लिए यानी कि सांस लेने के लिए कौन सी गैस जरूरत होती है, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर के अंदर कौन डिजोल्व है, ऑक्सीजन डिजोल्व है। ठीक है, तो O2 इन वाटर। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं उसमें हम सोलवेंट चेंज कर रहे हैं। तो सोलवेंट क्या हो जाएगा हमारा, सोलवेंट हम ले रहे हैं क्या, गैस। क्या ले रहे हैं, गैस। ठीक है, सोल्यूट फर्स्ट टाइम हम ले रहे हैं क्या, सॉलिड। मतलब विलय तो हम ले रहे हैं क्या, ठोस, और विलायक हम क्या ले रहे हैं, गैस। तो बताओ बच्चों हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा वो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी, जल्दी बताओ। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही हमारे किसकी फिजिकल स्टेट होगी, सॉल्यूशन की। तो हमारे सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट हो जाएगी क्या, गैस। ठीक है, तो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा ये। हमने ठोस को किस में मिलाया, गैस में। ठीक है, तो देखो ये किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, सॉलिड इन गैस। ठीक है, और इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा आयोडीन वेपर इन
या मैं इसको आपको बहुत सरल एग्जांपल बताऊं, हमारा जो एनवायरनमेंट है, आप एनवायरनमेंट में देख सकते हो कि बाहर जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो काहे का बना हुआ है, वो गैस का बना हुआ है। तो क्या आप लोग जानते हो उसमें डस्ट पार्टिकल भी हैं, ठीक। तो डस्ट पार्टिकल कैसे होते हैं, सॉलिड होते कि नहीं होते, होते हैं, ठीक। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा, वो जो हमारा जो एनवायरनमेंट है यानी कि एटमॉस्फेयर, ठीक। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये तो एक जनरल एग्जांपल है जिसको आपको समझना हो कि भाई ये सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होगा, ठीक। अगला एग्जांपल हम ले सकते हैं आयोडीन वेपर इन एयर, ठीक है। और कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस, ठीक है बच्चों। चलिए अगला है, अब हमारे को सोलवेंट क्या लेना है, सोलवेंट तो हमारा वही है क्या, गैस। सोल्यूट हम ले लेते हैं क्या, लिक्विड यानी कि द्रव, ठीक। तो बताओ बच्चों, तुरंत बताओ, जल्दी से बताओ कि जो हमारा जो सॉल्यूशन बनकर तैयार होगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की होगी वही फिजिकल स्टेट किसकी होगी, सॉल्यूशन की होगी। तो हमारा फिजिकल स्टेट की जो हमारे जो सॉल्वेंट है उसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, गैस है। तो हमारे सॉल्यूशन की भी फिजिकल स्टेट कैसी हो जाएगी, गैस। वेरी गुड, ठीक है। अभी किस टाइप का सॉल्यूशन हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ। चलिए वेरी गुड, तो ये हो जाएगा लिक्विड इन गैस, ठीक है। चलिए अब इसका एक बहुत सीधा सा जो आप लोगों ने हमेशा देखा है वो एग्जांपल हम लेते हैं। कोहरा जानते हो बच्चों, फोग में क्या होता है, फोग कैसे आती है, फोग जो आती है वो सर्दी के दिनों में आती है। फोग में क्या होता है, जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट में यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उस एटमॉस्फेयर में क्या होता है, गैस तो होती है और गैस के पार्टिकल के बीच बीच में वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं। तो सर्दी के दिनों में क्या होता है, वो जो वाटर मॉलिक्यूल ऑर्डिनरी डेज में तो होते हैं वेपर स्टेट में, लेकिन सर्दी के दिनों में टेम्परेचर कम होने की वजह से वो वाटर मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो कौन सी फिजिकल स्टेट, कौन सी स्टेट में थे, वेपर स्टेट में थे, वो सर्दी के दिनों में कहीं में किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड में। तो इस वजह से फोग आ जाती है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो किस में है, एयर में, ठीक है। ऐसे ही आप लोग ह्यूमिडिटी जानते हैं, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर वो क्या होता है, बारिश के दिनों में क्या होता है, एयर के मॉलिक्यूल के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल आ जाते हैं, तो इससे क्या हो जाती है, ह्यूमिडिटी। तो हमारा पहला एग्जांपल तो क्या है, फोग, मतलब क्या है, कोहरा। और दूसरा एग्जांपल है ह्यूमिडिटी, ठीक है। थर्ड, अब हम क्या मिलाएंगे, गैस। मतलब हमने सोल्यूट क्या ले लिया, गैस, और सोलवेंट क्या ले लिया, गैस। तो बताओ बच्चों, जो हमारे पास सॉल्यूशन बनेगा उसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, ठीक है। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है वही सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। तो हमारे जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो कैसी हो जाएगी, गैस। और सॉल्यूशन का टाइप क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ, ठीक है। वेरी गुड, गैस इन गैस, ठीक है। तो ये तो हमारा बहुत सीधा सा एग्जांपल है एयर। हमारी जो एयर है उसके अंदर दो गैसेस मिक्स है मेनली, वैसे तो बहुत सारी है पर मेनली दो गैसेस हैं, एक तो है ऑक्सीजन और एक है नाइट्रोजन। तो इस तरीके से आपके सॉल्यूशन के टाइप खत्म होते हैं। थैंक यू।